जैसा कि मैं बता दूं, पिछले क्लास में मैं उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज से संबंधित लगभग 110 से 15 प्रश्नों की श्रृंखला लाया था कल प्रीवियस क्लास में, कंप्लीट हुआ था जी। सेम उसके आगे से बढ़ते हुए टॉपिक से कुछ 15-16 स्लाइड्स में मैं क्वेश्चनों की श्रृंखला लाया हूं, जिनको आप बखूबी अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद से किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आया, इन टॉपिक से संबंधित प्रश्न आया, तो जाहिर सी बात है आपका उसमें क्या है, प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूपी मैराथन के तहत ये उत्तर प्रदेश पुलिस को देखते हुए खास करके क्या किया, मॉडिफाई किया हूं ताकि फिलहाल में आपका एग्जाम यूपी पुलिस का ही है। चलिए बिना देरी सामान्य ज्ञान, अब सामान्य ज्ञान में देखेंगे उत्तर प्रदेश का क्या जी, भौगोलिक परिचय। इट मींस पूरे भारत में, ग्लोब में पूरा भारत है, पूरे ग्लोब पे भारत है और भारत में उत्तर प्रदेश की अवस्थिति क्या है दिखा दूं। ये भारत की कुछ इस तरीके से मैप यूं ही, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश अपना प्यारा सा दिख पा रहा है आपको। उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तराखंड तथा नेपाल है, ठीक उसी तरीके से उत्तर और पश्चिम के कोण पे यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड इत्यादि राज्य है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलिए इसी तरीके से देख पा रहे हैं भौतिक संरचना, फिजियोग्राफी के रूप में उत्तर प्रदेश को कुल 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आपका बांटा गया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का जी पर्वतीय क्षेत्र, फिर उत्तर का तराई क्षेत्र, उत्तर का तराई क्षेत्र, फिर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, क्या जी रिपीट करेंगे, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, फिर दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे ये बनारस के आगे जाएंगे तो वो सारी एरिया मिलेगी। जैसे अब उत्तर प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र आप देख पाएंगे, यह क्षेत्र हिमालय के तलहटी क्षेत्र में अवस्थित है, शिवालिक रेंज का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। लेट दैट मैटर छोड़िए। फिर तराई क्षेत्र में देखेंगे आप तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ वह क्षेत्र जो है, मतलब उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा इत्यादि जो जनपद है वो क्या है जी, शिवालिक रेंज के ही अंतर्गत आते हैं और वो तराई क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। फिर आगे आपका गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र। अब दोआब किसे कहते हैं जी, दो नदियों के बीच के भूभाग को दोआब कहते हैं। आप पूरे कंफर्टेबल मूड में मैं जो बता रहा हूं उन पे ध्यान दें, ठीक है, छोड़िए सारी बातें, ठीक है। अब देखिए दक्षिण का फिर पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र इट मींस विंध्याचल वाला एरिया, आया समझ में। इसमें झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट इत्यादि जैसे जनपद क्या है, सम्मिलित है, ठीक है। यही वाला पूरा एरिया है, जालौन, कानपुर, जालौन, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र इत्यादि जैसे। जैसे अब मैं सोनभद्र के बारे में बात करूं तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जनपद है जो सर्वाधिक राज्यों को, कितने जी, 4 राज्यों को टच करता है। वो कौन कौन से जी, पहला तो मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा झारखंड, चौथा बिहार। आया समझ में। अच्छा, मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा उत्तर प्रदेश का एकमात्र जनपद ललितपुर, पिछले क्लास में बता चुका हूं आपको। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से भारत का राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है, आया समझ में। आपने और कल ही मैं आपके क्वेश्चंस को रिलेट करके बताया था कि उत्तर प्रदेश में अगर यूरेनियम, तांबा से संबंधित सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होते हैं, निकलते हैं तो कहां से, ललितपुर से, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन आच्छादित मतलब वन आवरण वाला क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे ज्यादा अति सघन वाला वन कौन है, जनपद तो लखीमपुर खीरी है, आज समझ में। मतलब कम क्षेत्र में सबसे ज्यादा घनिष्ठता वनों की, वृक्षों की, आज समझ में। फिर ये प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी है, गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, टोंस, रामगंगा इत्यादि जैसी नदियां, जिनमें उत्तर प्रदेश की गंगा और यमुना क्या है, प्रमुख नदियां। और गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। क्यों जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कही जाए तो, अच्छा पूरे भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है ना गंगा नदी, लेकिन उसी में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूरी तय करती है। लगभग उत्तर प्रदेश के 28 राज्यों को उत्तर प्रदेश के 28 जनपद को टच करती है गंगा नदी। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया जिले से बाहर निकलती है। ये सारा मैं अभी लिखा नहीं हूं, मैं पूरा मौखिक रूप से बता रहा हूं, आपको दिमाग में ये बातें क्या करनी होंगी, सेट करनी होंगी। फिर इसी तरीके से यमुना गंगा की सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। और ये गंगा के साथ कहां जाके मिल जाती है, नहीं, गंगा के साथ यमुना आपके प्रयागराज में मिल जाती है, जहां पे संगम नगरी के नाम से जाना जाता है। आज समझ में, कोई बात नहीं, महाकुंभ वहीं लगा था ना जी। चलिए फिर देख पा रहे होंगे मिट्टी, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी का क्या क्राइटेरिया है जी, तो देखिए जलोढ़ मिट्टी, दोआब और तराई क्षेत्र के बीच में जो है वो क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आज समझ में। अच्छा, मैं भावर और तराई क्षेत्र बताया था ना, भावर क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो कंकड़ पत्थर से युक्त होते हैं, वहां पे नदियां विलीन हो जाती हैं। आज समझ में कैसे विलीन होती है, मैं बता चुका हूं ना। कंकड़ पत्थर के बीच में गैप होता है तो नदियों की पानी उन गैप से होकर के अंदर अंदर चली जाती है, बाहर कम झलकती है, आज समझ में। और फिर जो तराई क्षेत्र होता है वो भावर क्षेत्र के ठीक नीचे का एरिया होता है, वहां पे क्या होती है, वर्ष भर नमी रहती है, जिनसे क्या होती है, दलदली युक्त स्थान होती है, वहां की मिट्टी क्या होती है, दलदली होती है। अब देखिए मैं बता दूं कि फिर आ जाइए आपकी काली मिट्टी, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। काली या रेगुर मिट्टी किसके खेती के लिए उपयुक्त है,